नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप इस बार यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूपी एचईएससी, जीडीसी कॉमर्स विषय की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हम किराया क्रय पद्धति एवं किस्त भुगतान पद्धति से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। नंबर 1 प्रथम किस्त का भुगतान करने पर, नंबर 2 30% मूल्य का भुगतान करने पर, नंबर 3 50% मूल्य का भुगतान करने पर और नंबर 4 अंतिम किस्त का भुगतान करने पर। देखिए, किराया क्रय पद्धति को हायर परचेज सिस्टम कहते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 अंतिम किस्त भुगतान करने पर। किराया क्रय पद्धति में वस्तु का जो स्वामित्व है अंतिम किस्त का भुगतान करने के बाद में प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता द्वारा ब्याज की रकम प्रतिवर्ष जमा की जाती है। नंबर 1 संपत्ति खाते में, नंबर 2 लाभ हानि खाते में, नंबर 3 विक्रेता के खाते में और नंबर 4 ब्याज संदेह खाते में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 ब्याज संदेह खाते में, अर्थात इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। तो देखिए, किस्त भुगतान पद्धति को इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रेता के लिए किस्त भुगतान अनुबंध होता है। नंबर 1 नगद क्रय का, नंबर 2 उधार क्रय का, नंबर 3 नगद विक्रय का और नंबर 4 उधार विक्रय का। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 उधार क्रय का। तो देखिए, क्रेता के लिए किस्त भुगतान जो है उधार क्रय का अनुबंध होता है और विक्रेता के लिए उधार विक्रय का। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति में किस्त का भुगतान किया जाता है। नंबर 1 एक बार, नंबर 2 बार बार, नंबर 3 साप्ताहिक और नंबर 4 निश्चित समयांतर पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 निश्चित समयांतर पर। तो देखिए, किस्त भुगतान पद्धति में जो किस्तें होती हैं वो मासिक, त्रैमासिक, छमाही या फिर वार्षिक आधार पर भुगतान की जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय मूल्य होगा यदि सुपुर्दगी के समय भुगतान 4000 रुपये, नगद मूल्य 10,000 रुपये और ब्याज 2,000 रुपये है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 16,000 रुपये, नंबर 2 12,000 रुपये, नंबर 3 14,000 रुपये और नंबर 4 10,000 रुपये। तो देखिए, सुपुर्दगी के समय जो भुगतान किया जाता है अर्थात डिलीवरी के टाइम पे जो पेमेंट होता है उसको डाउन पेमेंट कहते हैं, नगद मूल्य को कैश प्राइस कहते हैं और ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं। किराया क्रय मूल्य हायर परचेज प्राइस जो है वो नगद मूल्य और ब्याज के योग के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पर नगद मूल्य 10,000 है और ब्याज 2,000 है। यदि हम इन दोनों को जोड़ लें तो 12,000 हमारा सही उत्तर होगा। दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्याज संदेह खाते की बाकी क्रेता प्रतिवर्ष दिखाता है। नंबर 1 आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, नंबर 2 आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, नंबर 3 व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में और नंबर 4 लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्याज संदेह खाते का शेष विक्रेता प्रतिवर्ष दिखाता है। नंबर 1 व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, नंबर 2 लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, नंबर 3 आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में और नंबर 4 आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। तो देखिए, ब्याज संदेह का जो शेष है क्रेता उसको आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाता है और विक्रेता उसको आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति में बिक्री के समय विक्रेता की पुस्तकों में क्रेता का खाता डेबिट किया जाता है। नंबर 1 संपत्ति के रोकड़ मूल्य से, नंबर 2 संपत्ति के विक्रय मूल्य से, नंबर 3 संपत्ति के रोकड़ मूल्य एवं ब्याज से और नंबर 4 उपर्युक्त तीनों से। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 संपत्ति के रोकड़ मूल्य एवं ब्याज से। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति एवं किराया क्रय पद्धति में अंतर है। नंबर 1 स्वामित्व के हस्तांतरण का, नंबर 2 किस्त भुगतान न होने पर विक्रेता द्वारा भुगतान की हुई किस्तों को जब्त न करने का अधिकार,
नंबर 3 उपर्युक्त दोनों और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 उपर्युक्त दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता का माल पर स्वामित्व हो जाता है? नंबर 1 केवल ब्याज चुकाने पर, नंबर 2 आधी किस्त चुकाने पर, नंबर 3 अंतिम किस्त चुकाने पर और नंबर 4 अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर। तो देखिए, किस्त भुगतान पद्धति में जैसे ही क्रेता अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है वह माल का मालिक हो जाता है। किस्त भुगतान पद्धति में यह माना जाता है कि माल उधार बेचा गया है और किराया क्रय पद्धति में ये माना जाता है कि माल किराए पर दिया गया है। जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं हो जाता, किराया क्रय पद्धति में माल का स्वामित्व हस्तांतरण नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त का भुगतान न होने तक माल की मरम्मत कराने का दायित्व होता है? नंबर 1 विक्रेता का, नंबर 2 क्रेता का, नंबर 3 दोनों का संयुक्त रूप से और नंबर 4 अनुबंध के अनुसार किसी का भी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 विक्रेता का। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति में दिया गया माल माना जाता है? नंबर 1 नगद बिक्री, नंबर 2 उधार बिक्री, नंबर 3 प्रेषण पर भेजा गया माल और नंबर 4 पसंदगी या वापसी की शर्त पर माल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 उधार बिक्री। हमारा अगला प्रश्न है, किस्त भुगतान पद्धति में जोखिम का हस्तांतरण होता है? नंबर 1 30% मूल्य चुकाने पर, नंबर 2 51% मूल्य चुकाने पर, नंबर 3 अंतिम किस्त चुकाने पर और नंबर 4 अनुबंध के समय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 अनुबंध के समय। हमारा अगला प्रश्न है, ब्याज की गणना करने की गुणनफल विधि प्रयोग की जाती है? नंबर 1 जब किस्त की रकम एवं अवधि दोनों असमान हो, नंबर 2 जब किस्त की रकम समान किंतु अवधि असमान हो, नंबर 3 जब किस्त की रकम असमान किंतु अवधि समान हो और नंबर 4 उपर्युक्त सभी दशाओं में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 4 उपर्युक्त सभी दशाओं में। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में क्रेता माल का स्वामी बन जाता है? नंबर 1 अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर, नंबर 2 प्रथम किस्त का भुगतान करने पर, नंबर 3 अंतिम किस्त का भुगतान करने पर और नंबर 4 माल की सुपुर्दगी होने पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतिम किस्त का भुगतान करने पर। हमारा अगला प्रश्न है, जब किस्त की रकम एवं अवधि दोनों समान हो तो ब्याज की गणना करने के लिए प्रयोग की जाती है? नंबर 1 गुणनफल विधि, नंबर 2 वार्षिकी विधि, नंबर 3 विपरीत क्रम विधि और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 विपरीत क्रम विधि अर्थात इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में क्रय प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है? नंबर 1 अंतिम किस्त देने के बाद, नंबर 2 प्रथम किस्त देने के बाद, नंबर 3 अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर और नंबर 4 51% मूल्य चुकाने पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 अंतिम किस्त भुगतान करने के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, अधिक मूल्य वाली संपत्तियां खरीदने का उचित माध्यम है? नंबर 1 किराया क्रय पद्धति, नंबर 2 उधार क्रय पद्धति, नंबर 3 किस्त भुगतान पद्धति और नंबर 4 उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 1 किराया क्रय पद्धति अर्थात हायर परचेज सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में जोखिम हस्तांतरित होता है? नंबर 1 अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर, नंबर 2 प्रथम किस्त का भुगतान करने पर, नंबर 3 अंतिम किस्त का भुगतान करने पर और नंबर 4 51% मूल्य का भुगतान करने पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 अंतिम किस्त का भुगतान करने पर। हमारा अगला प्रश्न है, किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना का आधार होता है? नंबर 1 संपत्ति का बाजार मूल्य, नंबर 2 संपत्ति का किराया क्रय मूल्य, नंबर 3 संपत्ति का रोकड़ मूल्य और नंबर 4 संपत्ति का अवशेष मूल्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 संपत्ति का रोकड़ मूल्य अर्थात कैश प्राइस। हमारा अगला प्रश्न है,
किस्त का भुगतान करने में त्रुटि होने पर विक्रेता को संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है। नंबर 1 पट्टे पर ली गई संपत्ति में, नंबर 2 किराया क्रय पद्धति में, नंबर 3 किस्त भुगतान पद्धति में और नंबर 4 उधार क्रय पद्धति में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 किराया क्रय पद्धति में। हमारा अगला प्रश्न है कि किराया क्रय पद्धति के अनुसार बिका हुआ माल वापस होगा तो विक्रेता की पुस्तकों में क्रेडिट किया जाता है। नंबर 1 माल वापसी खाता, नंबर 2 लाभानी खाता, नंबर 3 क्रेता का खाता और नंबर 4 विक्रेता का खाता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 क्रेता का खाता। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सबसे अधिक होता है। नंबर 1 नकद मूल्य, नंबर 2 किराया क्रय मूल्य, नंबर 3 ब्याज और नंबर 4 हिरास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 किराया क्रय मूल्य। किराया क्रय मूल्य जो होता है इसमें नकद मूल्य और ब्याज दोनों शामिल होते हैं, इसलिए किराया क्रय मूल्य सबसे अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है किराया क्रय पद्धति में बेचे गए माल की लागत को हस्तांतरित करते हैं। नंबर 1 विक्रय खाते में, नंबर 2 क्रय खाते में, नंबर 3 किराया क्रय व्यापारिक खाते में और नंबर 4 लाभानी खाते में। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 3 किराया क्रय व्यापारिक खाते में, अर्थात हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में। हमारा अगला प्रश्न है किराया क्रय लेन देन की दशा में क्रेता की पुस्तकों में हिरास किस मूल्य पर लगाया जाता है। नंबर 1 किराया क्रय मूल्य पर, नंबर 2 नगद मूल्य पर, नंबर 3 किराया क्रय मूल्य या नगद मूल्य दोनों में से जो अधिक हो और नंबर 4 माना गया मूल्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 नगद मूल्य पर। हमारा अगला प्रश्न है किराया क्रय पद्धति की दशा में यदि क्रेता किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है तो विक्रेता नंबर 1 क्रेता पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, नंबर 2 अपनी संपत्ति वापस ले सकता है, नंबर 3 क्रेता से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, नंबर 4 उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 अपनी संपत्ति वापस ले सकता है। हमारा अगला प्रश्न है किस्त भुगतान पद्धति की दशा में विक्रेता को कुल प्राप्य ब्याज जमा क्रेडिट किया जाता है। नंबर 1 ब्याज खाते में, नंबर 2 ब्याज संदेह खाते में, नंबर 3 विक्रय खाते में और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 2 ब्याज संदेह खाते में, अर्थात इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। तो देखिए ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी एचईएससी जीडीसी कॉमर्स प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको उसमें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।